हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज लेकर आ गया हूं एक नई भर्ती की, जो कि वैकेंसीज रिलीज की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से सिविलियन की पोस्ट पर परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि 10th पास विद आईटीआई के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड। आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है? जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं उसमें सिविलियन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है एज अ डिफेंस के रूप में। तो वहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसीज रिलीज की गई है और ये टोटली परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है और सैलरी अच्छी खासी मिलती है। अच्छी खासी नहीं बल्कि बहुत अच्छी खासी मिलती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है इंडियन कोस्ट गार्ड। और वैसे भी आपको पता है कि डिफेंस का जो जॉब है वो काफ़ी पेलेबल होता है, यानी कि बहुत अच्छी खासी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा खासा मिलता है। खास करके डिफेंस में सबसे ज़्यादा मिलता है इंडियन नेवी में। तो उसी से रिलेटेड है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड। यहीं पर आप सबके लिए जॉब्स लगने वाली है। अलग अलग फेस, अलग अलग पोस्ट वाइज रिलीज की गई है। ग्रुप सी लेवल की पोस्टें हैं। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करते हैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, किस पोस्ट पर वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशंस होगी और कैसे यहाँ पर सिलेक्शन आपकी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका आईटीआई की कौन से ट्रेड से पास आउट है और आप किस डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां से रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की। और यहीं पर अलग अलग सिविलियन की पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन ग्रुप सी की पोस्ट होती है। ओके, चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज को रीड करते हैं हम यहाँ पे। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर ईस्ट से निकाली गई है। रीजनल हेडक्वार्टर का ईस्ट होता है यहाँ पर चेन्नई डिवीजन। तो यहीं से वैकेंसीज आउट की गई है। सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन पब्लिश एडवर्टाइजमेंट की, तो 5 अगस्त 2023 को सैटरडे को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रिसिप्ट रखी गई है 18 सितंबर 2023 तक, मंडे तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 सितंबर लास्ट डेट है, तो बहुत लास्ट डेट अभी बची हुई है आप सभी कैंडिडेट के लिए। वैकेंसीज में बात करूं, नेम ऑफ दी पोस्ट है सिविलियन। सबसे पहले अलग अलग पोस्ट वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पोस्ट रिलीज की गई है यहाँ पर सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की, एक ऑर्डिनरी पोस्ट है और ये इंडियन सिटीजन कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्टेड ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म होता है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके भेजना होता है। तो मैंने जैसे कि वैकेंसी बताई सबसे पहले सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की। इसमें वैकेंसी से अलग अलग फेज पर वैकेंसीज है, जहाँ पर 2 जनरल अलग अलग कैटेगरी वाइज आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इस समय ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी नहीं निकलती है और जो भी निकलती है बहुत ही अच्छी खासी डिपार्टमेंट होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आपका वैलिड ड्राइविंग की लाइसेंस होना चाहिए, वो भी HCV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल्स का। एक्सपीरियंस मांगी गई है, लेस 2 ईयर का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मोटर मैकेनिज्म का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि आप चक्का जो टायर खोलने और लगाने का यही काम होगा, इसका नॉलेज होनी चाहिए। एज 18 से 27 साल और रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी जो भी है। नेक्स्ट वैकेंसी निकाली गई है सीट मेटल वर्कर की है। स्किल्ड में वैकेंसीज है सीट मेटल वर्कर की। यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं है यार, बट जनरल के OBCs के लिए ही निकाली गई है। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पर अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट 10th पास के पास आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आपका ITI पास आउट होना ज़रूरी है। ITI चलेगा, देख सकते हैं। सीट मेटल वर्कर ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 1 साल की ट्रेड एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अदरवाइज 10th पास करके डायरेक्टली 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, ट्रेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई होगा। 18 से 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो वैकेंसीज है MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इसमें सिंपली 10th पास की ज़रूरत पड़ती है और एक्सपीरियंस मांगी गई है 2 ईयर की। जो आपका मैकेनिकल वर्कशॉप्स में होनी चाहिए। यहाँ पर 18 से 27 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट फिर से रिलीज़ की गई है। यहाँ पर भी MTS की पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पर भी MTS की पोस्ट, यहाँ पर भी 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 2 ईयर की एक्सपीरियंस। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस जो एज होगा 18 से 30 साल एज होगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट फिर से MTS की चौकीदार में वैकेंसी है इस बार। यहाँ पर भी 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस और 18 से 27 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट वैकेंसी अनस्किल्ड लेबरर की।
अनस्किल जो लेबर की रिक्रूटमेंट है इसमें ज़्यादा पोस्ट पर नहीं है, एक एक करके 2 पोस्ट पर वैकेंसीज है, जहां पर आपके पास ITI की डिग्री मांगी गई है। ITI की डिग्री होनी चाहिए प्लस 3 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। जो भी आपका ट्रेड है लेबरर में, आपका उस ट्रेड में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, स्टूडेंट ये नोटिफिकेशन जिन्हें भी निकाला है, ITI मांगी गई है, मैट्रिक 10th पास मांगी गई है, साथ में 3 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो भैया 18 से 27 साल कौन हिसाब से एज लिमिट रखा गया है, हमको ये समझ नहीं आता है। यहीं पर मैं दूसरी मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर सेम चीज़ MTS की वैकेंसी है, यहाँ मात्र 2 साल ही एक्सपीरियंस मांगी गई है, सो एज बढ़ा के 18 से 30 साल कर दी गई। तो पता नहीं भांग खाकर नोटिफिकेशन निकालते हैं कि समझ नहीं आता है। यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 18 से 27 साल एज लिमिट है, निश्चित है कुछ ना कुछ खाया होगा। इतना गड़बड़ी कैसे कर सकता है यार, एक तो एक्सपीरियंस डिमांडेड है और एज भी कम दे रहा है। एज सब में देखो इंक्रीजमेंट, सब में एज इंक्रीजमेंट है, बस ITI भी जो वैकेंसीज रिलीज की गई है इसमें मात्र 1 साल जो इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इसकी 3 साल एक्सपीरियंस है, तो 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट होनी चाहिए और ये 27 साल है। तो इस तरह के लोगों द्वारा नोटिफिकेशन हमारे इंडियाज़ में रिलीज़ की जाती है, तो सोचो क्या ही फ्यूचर होगा स्टूडेंट का, और परेशान होते हैं स्टूडेंट की ज़िंदगी बर्बाद होती है, इन लोगों को क्या जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये जो वैकेंसीज है इसका फॉर्म आपको प्रेस्क्रिप्टेड मिलेगी, यानी ऑफलाइन फॉर्म है, आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके फिल करना है एंड अप्लाई करनी है। ओके गाइस, और ऑर्डिनरी पोस्ट के ज़रिए भेजनी होगी, 45 दिन का टाइम आपको मिल रहा है। ये आपका एड्रेस है, इस जगह पे आपको सेंड करना होगा। सिक्योरिटी एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे फॉर्म की स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद आपको क्या होगा, DV के लिए बुलाया जाएगा, देन DV, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले DV का ही शॉर्ट लिस्टेड होता है, तो इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। और सिलेबस इसके देखो क्या क्या पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश। पोस्ट कम है यार, बहुत कम है, बट जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करो, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो अच्छा खासा है, सिविलियन का डिपार्टमेंट होता है, और इसी तरह सिविलियन में वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड में निकलती है, भर भर की भर्ती नहीं आती कभी भी। ये देखो ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म आपको फिलअप करनी है, और फिलअप करने के बाद आपको सेंड करनी है, पूरा फिलअप करनी होगी, उसके बाद इसके दिए गए जो एड्रेस मैंने अभी दिखाई उसमें सेंड करनी है आपको। ओके गाइस, तो ये नोटिफिकेशंस की डिटेल्स है, होपफुली आपको टोटली समझ में आ चुका होगा। अब जो भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं, भले ITI वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन फिटर की वैकेंसीज नहीं है, अगर आप 10th पास किए हैं तो बहुत सारी MTS में वैकेंसीज है, आप एलिजिबल है तो अप्लाई करें, क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा खासा है। ओके गाइस, और एक्सपीरियंस उतना मांगी नहीं जाती है, बट पता नहीं इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांग दी गई है। बाकी बात इंटरेस्टेड के का अकॉर्डिंग ये वर्क करती है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। इसकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिल्ली पे मिल जाएगी, और सभी चीज़ की लिंक, फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो होपफुली गाइस वीडियो यूजफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।